हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं ये आपका बुद्धिज्म शुरू करने वाले हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का लगभग सारा सीरीज आज हम लोग खत्म करेंगे, शुरू से लेकर के एंड तक का। तो मैं शुरुआत जो करूंगा वो आपका बुद्धिज्म से करूंगा, फिर जैनिज्म पे आऊंगा और फिर देन इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले बुद्धिज्म के बारे में सारी जानकारियां देख लेनी है कि मतलब किस तरीके से बुद्धिज्म क्या था, कौन बुद्ध थे, मतलब उनका बचपन का नाम क्या था, उनकी माता कौन थी, उनके पिता कौन थे, क्या था, मतलब A to Z सारी जानकारी जो है हम लोग इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी एग्जाम को आप देते हो जिसमें भी हमारे पास में हिस्ट्री पूछी जाती है तो देखो एंशिएंट हिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और बुद्धिज्म और जैनिज्म से एक क्वेश्चन तो 100% चांसेस होते ही हैं। दो ना आए तो कम से कम एक तो आने ही आना है, ये बात पक्की होती है, ठीक है ना। विदाउट बुद्धिज्म और जैनिज्म के कोई क्वेश्चन पेपर बन जाए तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, एक सेकेंड, ये थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ रहा है। चलिए ठीक है, तो हम लोग ये शुरुआत करते हैं बुद्धिज्म में बुद्ध के जन्म से, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गौतम बुद्ध थे इनके बचपन का नाम जो है वो था आपका सिद्धार्थ, ठीक है। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था और सिद्धार्थ बचपन का नाम था इनका। और इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 563 BC। देखो ये जो BC है दिस इज नोन एज बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना। तो मतलब इनको ही लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया वो इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहां पे हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी एक जगह है जो कि नेपाल के अंदर में है। तो नेपाल के अंदर में जगह एक लुम्बिनी, उसके अंदर इनका जन्म हुआ था और जिस जगह में हुआ था उस गांव का नाम था कपिलावस्तु, ठीक है। कपिलावस्तु, कपिलावस्तु में इनका जन्म हुआ था। जो कपिलावस्तु है वो लुम्बिनी के अंदर है और लुम्बिनी जो है वो नेपाल के अंदर है, ठीक है ना। क्वेश्चन जनरली लुम्बिनी के ऊपर पूछा जाता है, नेपाल या कपिलावस्तु के बारे में थोड़ा कम ही जानकारियां पूछी जाती हैं कभी भी आप लोगों से। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि इनके जो पिताजी थे उनका नाम क्या था, तो उनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन, ठीक है। ये जो शुद्धोधन थे ये अपने एरिया के एक प्रधान थे, मतलब कि अपना एक एरिया था इनका, उसमें प्रधान थे। एक तरीके से छोटे मोटे राजा की पोस्ट होती है, तो उस तरीके से मतलब कि राजा टाइप के ही थे अपने एरिया के। और इनका एक मतलब कि अपना क्लैन था जिसका नाम था शाक्य क्लैन, ठीक है ना। तो आपसे कभी कभार पूछा भी जा सकता है कि हाँ जी जो सिद्धार्थ हैं, मतलब क्योंकि देखो एक्चुअली में अभी इनका नाम सिद्धार्थ है क्योंकि देखो बुद्ध कब कहलाएंगे, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल मतलब क्या है, इनका नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ के जो पिताजी हैं उनका नाम शुद्धोधन है और शुद्धोधन जो है वो शाक्य क्लैन के मतलब कि राजा होते हैं, ठीक है। मतलब इसी के मतलब कि शाक्य क्लैन के होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मतलब इनके पिताजी के बाद में इनकी माताजी के बारे में। तो इनकी जो माताजी हैं वो इनको जन्म देने के लगभग एक हफ्ते बाद ही मतलब कि उनका निधन हो जाता है। तो जिसके बाद में इनका जो पालन पोषण है ये मतलब जैसे आज की डेट में भी होता है ना, कि आज की डेट में से थोड़ा कम हो चुका है, मगर ये होता है कि जैसे इनकेस अगर किसी के मतलब कि मॉम की डेथ हो जाती है किसी तरीके से, तो मतलब लोगों का भी ये कहना होता है कि मतलब भाई मौसी से ज्यादा प्यार नहीं कर सकता कोई दूसरी औरत एज कम्पेयर टू बाकियों के। तो उन्होंने क्या करता, प्रजापति गौतमी जो थी, शुद्धोधन ने मतलब क्या करा था कि उन्होंने प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिया था। तो उनका नाम जो था मतलब कि प्रजापति गौतमी। एक्चुअली में क्या है कि ये जो प्रजापति गौतमी हैं इनको मतलब ये वैसे उनकी मौसी है मगर इन्होंने इनका पालन पोषण वगैरह सब कुछ किया था, माता में तो इनकी यही थी, ठीक है। प्रजापति गौतमी जो है ये इनकी माता थी और इन्होंने मतलब कि ये कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है कि मतलब कि हाँ जी प्रजापति गौतमी के से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि मतलब कि जो पहली महिला जिन्होंने मतलब कि बुद्धिज्म को अपनाया था तो वो यही थी, ठीक है ना। फर्स्ट फीमेल टू अडॉप्ट बुद्धिज्म, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो सिद्धार्थ है हमारे पास में, इनका जो मतलब कि 16 साल की जो आयु थी, 16 साल की आयु में इनकी शादी करवा दी जाती है, मैरिज हो जाता है इनका, ठीक है।
और इनकी जो वाइफ होती है इनका नाम होता है यशोधरा। ठीक है, तो यशोधरा इनकी वाइफ का नाम होता है। और 28 साल के जब ये हो जाते हैं तो 28 साल की उम्र में इनके पास में एक बेबी होता है, बेबी बॉय, जिसका नाम होता है राहुल। ठीक है, तो राहुल नाम से उनका बेटा होता है। मगर क्या होता है कि मतलब इनका जो मन है ना, देखो शुरुआत से ही इनका मन जो था वो लगता नहीं था अपने मतलब कि गृहस्थ जीवन में या फिर मतलब किसी और भी तरीके से। तो क्या होता है कि मतलब 28 साल की आयु में जब इनका बेटा होता है राहुल, तब भी इनका मतलब दिमाग वहां पे लगता नहीं है, मतलब कि भोग विलास वगैरह में इन सब में उनको मतलब ज्यादा रुचि होती नहीं है। उनके मन में कुछ और चल रहा होता है। तो वो क्या करते हैं, 29 साल की जैसे उम्र होती है उनकी, तो 29 साल की उम्र में वो क्या करते हैं, गृह त्याग कर देते हैं। ठीक है, तो होप से यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो क्या होता है, 29 साल के जब ये होते हैं, 29 साल के जब ये होते हैं, तो ये गृह त्याग कर देते हैं। और ये जो गृह त्याग वाले हमारे पास में जो मतलब कि हमारे पास में एज होती है, या फिर मतलब कि बुद्धिज्म की भाषा में इसको महापरिनिर हाँ, 29 साल की उम्र में ही गृह त्याग कर देते हैं। और गृह त्याग करने के बाद में क्या करते हैं, ये जाते हैं और विभिन्न लोगों से मिलते हैं, जहां पे इनकी जान पहचान जो होती है वो एक इनके गुरु होते हैं, आलार आलार कलाम, जिनसे इनकी मुलाकात होती है। और उसके बाद में क्या होता है कि ये उनको अपना गुरु मान लेते हैं, कि मतलब हाँ जी आप मतलब कि मेरे गुरु हैं। ठीक है, इन्हीं से ये मतलब कि थोड़ी शिक्षा दीक्षा लेते हैं। और देन इनको मतलब कि बोला जाता है कि मतलब कि हाँ जी आप जाओ और मतलब तपस्या करो। तो मतलब कि क्या होता है, 29 साल के मतलब कि इस 29 साल के जब वो हो चुके होते हैं उसके 6 साल बाद, यानी कि जब वो 35 साल के हो जाते हैं, तो 35 ईयर्स के होने के बाद में वो क्या करते हैं, एक उरुवेला नाम की जगह है, उरुवेला, ठीक है, बिहार के अंदर जगह पड़ती है ये, जिसको आज की डेट में बोध गया बोलते हैं। ठीक है, बोध गया। इसमें इन्होंने क्या करा था, इनको मतलब यहाँ पे इनको ज्ञान मिला था, ज्ञान की प्राप्ति यहीं पे हुई थी इनको। ठीक है ना, तो ये बोध गया में एक बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष मतलब एक बहुत बड़ा सा मतलब बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसके बाद में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब इनको एक नया टाइटल मिलता है लोगों के द्वारा, जिसका नाम था बुद्ध। तो बुद्ध कौन होता है, एक ऐसा पर्सन, बुद्ध मतलब एक मीनिंग जो होता है बुद्ध का, वो एक ऐसा पर्सन जिसने मतलब क्या है ना, ज्ञान की प्राप्ति कर ली हो, विच इज नोन विच नो एवरीथिंग। ठीक है ना, जो सारी चीजों को जानता हो वो वाली चीज। ठीक है ना, तो अभी उर्वेला को बोध गया के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार के अंदर मौजूद है। उसके बाद में क्या होता है कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर ये क्या करते हैं, उपदेश देने के लिए जाते हैं। कहाँ पे, तो ये उपदेश देने जाते हैं सारनाथ। ठीक है, सारनाथ एक जगह है, कहां पर पड़ती है पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है वाराणसी। तो वाराणसी नाम की मतलब वाराणसी जो शहर है उसमें ही सारनाथ नाम की एक जगह है, वहां पे इन्होंने सबसे पहले अपना मतलब कि लेक्चर दिया था। लेक्चर मतलब कि बोल सकते हो आप लोग, या फिर मतलब कि फर्स्ट वाला जो इनका सेरेमनी हुआ था। और इसको किसको दिया था इन्होंने, 5 ब्राह्मण बंधु थे इसमें, 5 ब्राह्मण इनके मतलब कि शिष्य थे, उनको इन्होंने शिक्षा दी थी। ठीक है ना, उसके बाद में हम बात करते हैं जो ये मतलब फर्स्ट वाला हमारे पास में कहाँ गया, फर्स्ट वाला जो हमारे पास में इनका लेक्चर था, इसको मतलब कि धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है इन द लैंग्वेज ऑफ द बुद्धिज्म। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो मतलब आगे चल के उन्होंने क्या करते हैं, वो है ना मगध में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके अपने मतलब कि धर्म के प्रसारण के लिए अलग अलग लोगों से मिलते हैं, जहां पे इनकी जो मुलाकात है कई सारे लोग, जैसे बिम्सर हो गया, बिम्बसार, ठीक है ना, उदयीन, और मतलब चोल शासक वगैरह, इन सब से होती है कई सारे। तो जिसके बाद में क्या होता है कि ये लोग भी जो है इनको अपना गुरु मान लेते हैं। ठीक है ना, सबसे ज्यादा अगर लेक्चर की बात करी जाती है, सबसे ज्यादा इन्होंने मतलब उपदेश कहाँ दिए थे, तो याद रखोगे आप लोग, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं श्रावस्ती में, श्रावस्ती। तो ये श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा अपने लेक्चर्स दिए थे। और उसके अलावा मतलब जो है ना, इन्होंने फिर मतलब क्या करा था, धर्म चक्र के धर्म को अपने बढ़ाने के लिए इन्होंने एक बौद्ध संघ की स्थापना की थी। और बौद्ध संघ के अंदर 2 तरीके के लोग थे, एक था आपका भिक्षुक और एक था आपका उपासक। ठीक है ना, देखो बौद्ध संघ में ये दोनों जो लोग थे, भिक्षुक और उपासक, इनका मेनली काम क्या होता था
इनका मेन काम होता था कि मतलब कि बुद्धिज्म के बारे में लोगों को बताना और देन उसको मतलब प्रेरित करना कि हाँ जी हमारे पास मतलब कि आए और हमारे धर्म से जुड़े, और उनकी उपलब्धियां गिनवाते थे वो लोग। तो इनमें से जो भिक्षुक होते थे ये कौन से होते थे, ये होते थे सन्यासी लोग, मतलब इनको कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। और ये मतलब कंप्लीटली क्या करते थे, ये इनका पूरा जीवन जो था सिर्फ वो बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए ही था। मगर दूसरे थे उपासक। ये लोग कौन से होते थे, ये लोग होते थे जो गृहस्थ होते थे। गृहस्थ मतलब कि जो घरों में रह के मतलब कि अपने दिनचर्या जो नॉर्मल होती है उसके हिसाब से अपने आप को मतलब कि जीवित रखते हुए और फिर मतलब देन आगे कुछ काम कर रहे होते थे। ठीक है, तो इसके बाद में हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं बौद्ध संगति। तो क्या हुआ कि मतलब धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने बहुत सारी धर्म की संगतियां वगैरह करते रहते थे बुद्धिज्म की। तो इसके लिए ना एक ट्रिक बताऊंगा मैं आप लोगों को। देखो सबसे पहली बात कि 4 संगतियां हुई थी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप इसको याद कर सकते हो RVPK। RVPK को बोल दो कई बार और देन इसको लिखो AK। ये जो RVPK है ये प्लेसेस है कि कहां पे ये हमारे पास बौद्ध संगतियां हुई थी, और ये वो किंग्स हैं जिन्होंने मतलब कि ये संगतियों को अलाउ किया था, या फिर मतलब कि इसमें मतलब कि संगतियों को करने के लिए मतलब कि जगह वगैरह दी थी अपने को। प्लेसेस में देखो क्या है, RVPK का मतलब क्या है, R से है आपका राजगृह, V से है आपका वैशाली, P से है आपका पाटलिपुत्र और K से है आपका कुंडलग्राम। ठीक है, और ये जो AK थे वो किंग्स के नाम है। ये था आपका सबसे पहले अजातशत्रु, ये है आपके पास में कालाशोक, और ये आपके पास में था अशोक, और ये था आपका कनिष्क। ठीक है ना। देखो इसके ऊपर है ना बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं आपके, कभी मतलब बोलेगा तीसरा वाला मतलब ये कहां पे हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था, या चौथे वाले का राजा कौन था, कनिष्क था। तो खासकर ये जो तीसरा और चौथा वाला मतलब हमारे पास में यहाँ दिख रहा है ना, इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चंस आपके बहुत बार बनते ही रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। वे ट्रिक्स आप याद कर सकते हो, बिना ट्रिक के भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर यह था कि ट्रिक अगर याद हो जाती है एक बार और आप उसको कंटिन्यूअसली बार बार रिवाइज करते रहते हो तो वो आपको काफी हद तक मतलब कि हमेशा के लिए याद हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि 463 BC जो था, 463 BC, इसके अंदर इनके डेथ हो जाती है, डेथ इन द पावापुरी। ठीक है, सॉरी इनका कुशीनगर में होता है, हाँ कुशीनगर में इनकी डेथ हो जाती है, कुशीनगर। और इसी चीज को बोला जाता है इनकी बुद्धिज्म के लैंग्वेज में महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ठीक है, उसके अलावा इसके बारे में और बात करें तो देखो इसमें क्या होता है कि इनकी जो अस्थियां होती हैं मरणोपरांत क्या होता है, जैसे मतलब जिनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद में इनकी जो हड्डियां होती है उनको 8 टुकड़ों में बांटे जाते हैं और भारत के विभिन्न जगहों पे ले आके उनके स्तूप बनाए जाते हैं। मतलब उनको रख के उसकी जगह पे स्तूप बनाए जाते हैं। एक्चुअली स्तूप ऐसे वाली शेप होती है, तो आपने देखा होगा कि एक सांची का स्तूप है वो ऐसे करके मतलब कि पूरा बना हुआ होता है। ठीक है ना, इसके अंदर मतलब कि बेसिकली क्या हुआ था बीच बीच में मतलब इनको एक तरीके से समाधि के रूप में आप बोल सकते हो, तो वो बनाई जाती हैं। तो जिन सबसे बड़ा स्तूप है हमारे पास में इन 8 में से वो है आपका सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। ठीक है ना, कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि मतलब कि कहां पे मतलब कि सबसे बड़ी वाली स्तूप बनी हुई है, तो आप बोलोगे सांची का स्तूप है। कहां पर है ये, तो आप बोल सकते हो मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसके जो मतलब कि बुद्धिज्म में त्रिरत्न भी होते हैं हमारे पास में। तो त्रिरत्न कौन से होते हैं, एक होता है बुद्ध, एक होता है धम्म, और एक होता है हमारे पास है बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि बुद्धिज्म में सबसे जो पवित्र ग्रंथ है, जैसे देखो हिंदुइज्म में हमारे पास में क्या है, गीता है, मुस्लिम में क्या है, कुरान है। तो अगर मैं बात करता हूं कि हाँ भाई हमारे पास में बुद्धिज्म में सबसे ज्यादा जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है, तो आप बोलोगे त्रिपिटक, त्रिपिटक। ठीक है ना, तो आपके पास में त्रिपिटक जो है हमारे पास में इसका सबसे जाना माना मतलब कि ग्रंथ है। ठीक है, अगर इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं कि इसका जो अंतिम मतलब बुद्धिज्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास में यूनिवर्सिटी थी उसका नाम था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो ये जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है हमारे पास में, इसकी स्थापना जो करी गई थी इसको धर्मपाल ने स्थापित किया था। धर्मपाल ने हमारे पास में जो राजा था इसने विक्रमशिला की स्थापना की थी। ठीक है, इसके अलावा जो हमने बात की कि जैसे ठीक है, हाँ इसमें बात कर लेते हैं
जो त्रिपिटक है, तो बेसिकली त्रिपिटक जो है इसकी जो स्टार्टिंग की लैंग्वेज थी, मतलब देखो त्रिपिटक जो हमारे पास में ये तो पाली में लिखी हुई है एक्चुअली में, मतलब कि जो बुद्धिज्म थे उन्होंने स्टार्टिंग में तो पाली का यूज किया था, मगर देन उसके बाद में क्या हुआ था, जैसे कुछ साल बाद उन्होंने मतलब कि सारे के सारे जो अपने ग्रंथ वगैरह थे वो संस्कृत में लिखने शुरू कर दिए थे। तो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मतलब देखो मोस्टली इनके जो मतलब जितने भी ग्रंथ वगैरह हैं वो सब किस में लिखे हुए हैं, संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो कभी आपसे पूछ सकता है कि त्रिपिटक किसके बारे में, किसके द्वारा लिखे, मतलब कौन सी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो आप बोल सकते हैं पाली, क्योंकि बहुत ही कम चीजें हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट, थोड़ी बहुत अलग तरीके से चीजों में लिखी हुई हैं। इसके अलावा पवित्र त्योहार जो होता है इनका, वो होता है आपका वैसाखी पूर्णिमा, जिसको हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो वैसाखी पूर्णिमा बोल सकते हो, वैसाखी पूर्णिमा। तो ये इनका मतलब कि सबसे मेन त्योहार है, ठीक है ना, जिसको मतलब कि मनाते हैं। ओके, तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और देन जो भी आपके मतलब कि भाई बहन वगैरह, फिर जो भी मतलब कि आपके रिलेटिव्स वगैरह में हैं, उनको आप शेयर कर सकते हो। बुद्धिज्म के सवाल इससे बाहर आने के पॉसिबिलिटीज ना के बराबर ही समझो। आप चाहे तो पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अब सेट लगा के देख सकते हो, गूगल भी करो आप, और डेंजर से डेंजर क्वेश्चन मतलब कि ये देख लो कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बुद्धिज्म, मोस्ट मतलब कुछ भी आप ऐसे सर्च कर सकते हो, आपको सारे सारे क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर के हैं वो आपको 5,000 10,000 जितने क्वेश्चन देखोगे इस वीडियो को समझने के बाद अगर आप देखते हो तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आते होंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू गाइस, बाय। तो हेलो दोस्तों, अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं ये आपका जैनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। जैनिज्म जो है हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन के लिए। जब भी आप जाते हो तो वहां पे आप देखते हो कि मतलब देखो बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके 100% बनने ही बनने होते हैं, चाहे आप इनके यूपीएससी को ले क्यों ना ले लो। देखो यूपीएससी में भी हमारे पास में गारंटीड है कि एक क्वेश्चन आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म में से आना ही आना है। अगर छोटे मोटे एग्जाम देने जाते हो तो आपके कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन बुद्धिज्म से, एक क्वेश्चन जैनिज्म से भी आ जाता है, मतलब कम से कम एक क्वेश्चन, और मतलब मैक्सिमम दो क्वेश्चन तो आपके पास में एटलीस्ट होने ही होने होते हैं। तो अगर 100 क्वेश्चन में से आपके 2 क्वेश्चन आपके सिर्फ यही दोनों टॉपिक दे रहे हैं, तो आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से देख के जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ जैनिज्म की, तो इसकी शुरुआत होती है जैनिज्म की शुरुआत वैसे मतलब बहुत पहले से हो जाती है, मगर जो इसका रियल संस्थापक हम जो मानते हैं वो मानते हैं 24वें, जो इसके तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर बेसिकली होते हैं जो ऐसा इंसान जिसने कैवल्य की प्राप्ति कर ली हो। कैवल्य क्या होता है, तो कैवल्य होता है हमारे पास में जो ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर चुका होता है। तो मतलब बेसिकली क्या था कि मतलब वैसे तो ऋषभदेव नाम के एक मतलब इसके संस्थापक थे जिन्होंने जैनिज्म की शुरुआत की थी, बट एक्चुअली धीरे 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 उन्होंने मतलब अपने आप को इतना ग्रो नहीं कर पाए थे कि जैनिज्म को लोग दुनिया वाले जान पाए, ठीक है ना। वो एक बहुत छोटे से एरिया में सीमित रह चुका था। बट क्या होता है कि एक ऐसा समय आता है जब इसके अंदर 24वें तीर्थंकर मिलते हैं इनको, महावीर स्वामी, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था। तो ये क्या करते हैं, ये इसको मतलब जैनिज्म को एक ब्रॉड लेवल पे लेके जाते हैं, ठीक है ना। बट उतना ब्रॉड भी नहीं कि मतलब कि हाँ भाई जैसे बुद्धिज्म था कि वो तो विदेशों के लेवल पे भी चला गया था, मतलब उसको हमने विदेशों में भी जो बुद्धिज्म वाले लोग थे उन्होंने मतलब विदेशों में भी उसको मतलब बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार कर दिया था। बट एक्चुअली में जैनिज्म को उतना ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं मिल पाया था। तो इसको जब मतलब इंडिया के अंदर भी फैलाने का काम कम से कम एटलीस्ट किसने किया था, महावीर स्वामी ने किया था। तो हम बात कर लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में, सारी की सारी बातें जल्दी थी। तो देखो जैन जो ये है हमारे पास में जैनिज्म की शुरुआत वैसे 6 बीसी में स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। 600 बीसी में स्टार्ट हुई थी, 600 बीसी के आसपास में, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ महावीर स्वामी की, तो ये 24वें तीर्थंकर भी थे इसके अंदर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 24 में से जो 3 मेन बंदे थे उनकी बात कर लेते हैं। एक पहले की बात ज्यादातर करी जाती है, एक 23वें की करी जाती है 23rd, और एक आपका 24वें की कही जाती है 24th, ठीक है। तो पहले जो थे, देखो इससे क्वेश्चन बनता है, तो एक का नाम था ऋषभदेव, जो पहले वाले थे उनका नाम था ऋषभदेव, ठीक है। सेकंड वाले जो थे वो हमारे पास में थे पार्श्वनाथ, और जो 24वें थे हमारे पास में वो थे महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी जो थे, वैसे एक्चुअली में हम सारी की सारी जानकारी इन्हीं के बारे में प्राप्त करेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर, मगर है ना आपको थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब ऋषभदेव जो थे इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, इनका प्रतीक चिन्ह था सांड, ठीक है, बुल जो होता है उसके बारे में बात हो रही है। पार्श्वनाथ थे ये सर्प मतलब सांप, ठीक है। और जो महावीर स्वामी थे इनका मतलब कि जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था, ठीक है ना। सिंह बेसिकली मतलब कि शेर के लिए होता है, ठीक है ना। तो इनका मतलब कि बेसिकली ये था।
अगर मैं बात करता हूँ कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 540 बीसी, मतलब 540 बीसी जो था हमारे पास में, उसके अंदर 23 साल बाद बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध थे, उनके 23 साल बाद मतलब इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, एक्चुअली में बीसी में क्या होता है ना, देखो वो 563 बीसी में बुद्ध जन्मे थे, मगर यहाँ पे बीसी की बात चल रही है, तो बीसी में जो कम वाला होता है वो ज्यादा होता है एक्चुअली में। मतलब मैं अगर बोला 563 बीसी तो वो कम है, और 540 बीसी ये वाला ज्यादा है। ठीक है ना, मतलब कि थोड़ा इधर के साइड आ गए हैं हम लोग। ठीक है, मतलब ये 23 साल बड़े थे किससे, गौतम बुद्ध से। ओके, कहाँ पे जन्म हुआ था इनका, तो इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में, कुंडल ग्राम विच इज बिहार। तो कुंडल ग्राम कहां पर है, बिहार में। ठीक है ना, इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। अब देखो सिद्धार्थ इनके मतलब कि पिताजी का नाम था, इनकी माताजी जो थी इनका नाम था त्रिशला, त्रिशला। ठीक है, इसके अलावा आपको जो पता होना चाहिए, इनका जो बचपन का नाम था, इनका बचपन का जो नाम था वो हमारे पास में वर्धमान महावीर था, वर्धमान। तो इनका जो बचपन का नाम था वो था आपका वर्धमान। ठीक है ना, एक्चुअली होता क्या है कि 30 साल की उम्र में इनके जो मम्मी पापा हैं उनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद इनका मतलब जो दिमाग होता है वो मतलब कि संसारिक सुख से थोड़ा हट जाता है, और फिर ये क्या करते हैं, इनके एक बड़े भाई होते हैं नंदी वर्धमान। ठीक है, तो उन अपने बड़े भाई से, नंदी वर्धमान से, ये क्या बोलते हैं, मतलब इन्हें उनसे परमिशन लेते हैं कि हाँ जी भैया मेरे को अब जाना है, और मेरे को मतलब कि थोड़ा मतलब सती गोज वाले टाइप में मतलब कि मुझे जाना पड़ेगा बाहर, मतलब मेरा मन थोड़ा वैरागी सा हो चुका है। तो उनके भाई जो होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है आपकी जैसी इच्छा हो आप करो। तो बेसिकली क्या होता है कि फिर उसके बाद में इनके जो बड़े भाई होते हैं नंदीवर्धन, वो इनको मतलब कि बोलते हैं कि चलो ठीक है आप जा सकते हो, अगर आपको मन है, मतलब आपको ये अच्छा लगता है तो आप जाओ। तो फिर वहां पे क्या करते हैं, वो बोलते हैं ठीक है। फिर सबसे पहले क्या होता है कि फर्स्ट पहले वो क्या करते हैं, एक एक सिंगल कपड़ा अपनाते हैं, मतलब उन्होंने बोलता है कि मतलब बोलते हैं कि मतलब अपने शरीर पे मैं एक सिंगल कपड़ा धारण करूंगा। मगर देन क्या होता है कि 13 महीने के बाद में उनको ये रियलाइज होता है कि यदि भगवान ने हमको मतलब कि वस्त्रहीन भेजा हुआ है, तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उसको ढक के रखें। ठीक है, तो क्या होता है 13 मंथ के बाद, 13th मंथ आफ्टर, क्या होता है कि वो वस्त्रों का त्याग कर देते हैं और फिर वो नग्न अवस्था में रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर उसके बाद में वो 12 साल की, 12 ईयर्स की कठिन तपस्या करते हैं, और कठिन तपस्या करने के बाद में शाल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा वृक्ष था, तो आप बोलोगे शाल वृक्ष के नीचे, शाल वृक्ष के नीचे। इनको शाल वृक्ष के नीचे क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जिसको बोला जाता है कैवल्य। ठीक है ना, तो ये मतलब कि इनको प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद में है ना, इनको कई सारी उपाधियां मिलती हैं, जिन उपाधियों के साथ इनको लोग जानना शुरू कर देते हैं। और वो मतलब उपाधियां होती हैं, वो होती है एक तो जिन, एक होती है आपकी अरहत, अरहत, और एक होता है आपका निर्ग्रंथ। देखो इनको 3 उपाधियां मिली थी। पहला था आपका जिन, जिन का मतलब जो होता है विजेता, जिसने मतलब कि दुनिया पे जीत हासिल कर ली हो, या जिसने खुद पे जीत हासिल कर ली हो, वैसे एक्चुअली में हम बोलिए खुद पे जीत हासिल कर ली हो। फिर दूसरा होता है हमारे पास में अरहत, अरहत का मतलब होता है हमारे पास में जो पूज्य होते हैं, मतलब जिसको पूजा करी जा सकती है, जिनको मतलब कि अपना गुरु माना जा सकता है, उस तरीके से आप बोल सकते हो। तीसरा था आपके पास में निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब इन्होंने बोला हुआ था कि जिसका मतलब होता है बंधनहीन, मतलब कि जिसको मतलब कि विच इज फ्री फ्रॉम ऑल द, मतलब कि जो भी मतलब कि बाउंडेशन होती है इंसान की, उनसे। ठीक है ना, मतलब बंधनहीन है अपने आप में वो। ओके, पहला जो लेक्चर दिया था इन्होंने, वो पहला लेक्चर जो दिया था वो राजगीर में दिया था, राजगीर। ठीक है, फिर उसने क्या करा था, उन्होंने जो जैन धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने जैन संघ की स्थापना की थी, और जो जैन संघ की स्थापना करी थी ये इन्होंने कहां पे करी थी, पावापुरी में। जैनिज्म को अपनाने वाला जो इनका सबसे पहला मतलब कि डिसिपल था, शिष्य था, वो इनके खुद के दामाद थे, और उनका नाम था जमाली। क्या नाम था उनका, जमाली, JAMALI। ठीक है, इन्होंने भी मतलब कि क्या करा था, जैसे मतलब कि बुद्धिज्म की तरह ही भिक्षुक और उपासक, दो इनके मतलब कि दो तरीके के लोग थे जो इनको मतलब कि मानते थे। तो इन्होंने क्या करा था, भिक्षुक और उपासक के लिए मतलब अलग अलग तरीके से पंच महाव्रत, और उपासक के लिए पंच
अनुव्रत मतलब दिए थे। देखो पंच महाव्रत जो थे वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे, तो भिक्षुक वाले जो थे उन्होंने तो भाई घर का त्याग कर रखा था, तो वो तो इजीली कर लेते थे। मगर जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए करने वाले बंदे थे, जिनका नाम था मतलब जो उपासक बोलते हैं जिनको, तो उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो जाती है। तो उनको मतलब उनके लिए क्या करा गया था, उनके लिए 5 अनुव्रत निकाल दिए गए थे। और वो जो था अनुव्रत, वो कौन कौन से थे उसको मैं लिख देता हूं आपके लिए यहाँ पे। पहला था आपका अहिंसा। अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है हमारे पास में कि जो लड़ाई झगड़ा ना करे, जो मार पिटाई ना करे, ठीक है। फिर था हमारे पास में अमृषा। अमृषा, अमृषा का मतलब होता है नो लाई, मतलब जो झूठ ना बोले, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में होता है अचौर्य। फिर हमारे पास में था अपरिग्रह, अपरिग्रह। और देन हमारे पास में था ब्रह्मचर्य, ठीक है ना। तो एक था हमारे पास में ब्रह्मचर्य। देखो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है जो ब्रह्मचार्य का पालन करे। अपरिग्रह का मतलब होता है जो कि मतलब कि किसी भी है ना लोभ से मुक्त हो, मतलब कि वो संपत्ति को इकट्ठा ना करे किसी और तरीके से, मतलब कि बस देखो क्या है, मतलब जैसे कि उन्होंने बोला कि जिस जानवर जो होते हैं या पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, वो रोज सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं अपना, मतलब कि मगर देन उसके बाद में क्या वो कभी खाने इकट्ठा करते हैं बहुत सारा, नहीं करते। तो हमें उन्हीं के जैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। फिर एक अचौर्य, मतलब कि कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। एक अमृषा, मृषा का मतलब होता है बेसिकली बोलना। अमृषा मतलब कि जो झूठ ना बोलने वाला बंदा हो उसको अमृषा बोलते हैं। तो क्या क्या उन्होंने बोला था, पहली बात मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए अहिंसा, झूठ नहीं बोलना चाहिए अमृषा, चोरी नहीं करनी चाहिए अचौर्य, संपत्ति का अर्जित नहीं करना चाहिए अपरिग्रह, और एक ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो जो फ्रेंड्स मतलब कि जैनिज्म में है हमारे पास में मोस्टली ये वाले सारे के सारी जो चीजें हैं ये आपके लिए काफी होंगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वाला हमारे पास में या काफी है जर्नलिज्म के लिए, ठीक है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करने के लिए बोलो दोस्तों को एक बार फटाफट से, जितना जल्दी हो सके शेयर कर दो, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं ये बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस तरीके से क्या क्या चीजें हमारे पास में हुई थी इसके बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और सारी चीजें ट्रिक्स के साथ होंगी, ठीक है। तो होप सो कि आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आए ये सेशन, तो थोड़ा ध्यान से इसको मतलब कि फटाफट से देख लेते हैं। देखो अगर मैं बात करता हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है हमारे पास में, इसके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो साइट्स थी वो साइट्स कौन सी हैं, तो देखो जो अपने सबसे लास्ट में इधर की साइड में पड़ता है आपका, वो पड़ता है आलमगीरपुर। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है ना कि मतलब ईस्टर्न मोस्ट साइड ऑफ, सबसे पूर्वी छोर जो है हमारे पास में इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो कौन सा है, तो आप बोलोगे आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर, ओके। ये आलमगीरपुर आपके कहां पे पड़ रहे हैं अभी आज के डेट में, ये आपका पड़ रहा है मेरठ साइड, मेरठ मतलब जो कि यूपी में पड़ता है। फिर आप इधर की बात करते हो अगर साउथर्न मोस्ट की, तो ये आपका हो जाएगा दाइमाबाद, दाइमाबाद विच इज प्रेजेंट इन महाराष्ट्र, ओके। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में वेस्टर्न साइड हो सकती है, तो वेस्टर्न साइड हमारे पास में कौन सी वाली होगी, इट्स कॉल्ड सुत्का गैंडोर, सुत्का गैंडोर, ठीक है ना। और ये सुत्का गैंडोर कहां पे पड़ता है आपका, आज के डेट में अफगानिस्तान के नियर बाय पड़ता है। और अगर मैं बात करता हूं कि नॉर्दर्न वाला हमारे पास में कौन सा है, तो नॉर्दर्न वाला हमारे पास में रहेगा मांडा, ठीक है ना। मांडा आपके पास कहां पड़ता है, जम्मू कश्मीर के नियर बाय पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, क्योंकि देखो इसमें से 8 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना। 8 क्वेश्चन कौन से वाले बन रहे हैं, कि मतलब ईस्टर्न वाला कौन है, वेस्टर्न वाला कौन है, नॉर्थ साउथ कहां पे स्थित है, इनके भी चारों आपको नाम याद होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारे पास में जो 6 सबसे तगड़ी वाली साइट थी उनके बारे में नाम एक बार कर लेते हैं जिक्र। तो वो था हमारे पास में MDHGRK, ठीक है ना। इसको याद करने का ट्रिक क्या हो सकता है हमारे पास में, देखो MDH को आप बोल सकते हो, MDH याद होगा आपको, MDH, ठीक है ना, मसाले। और GRK मतलब ग्रेटर कैलाश, तो MDH जो है वो ग्रेटर कैलाश के लोग ज्यादा खाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि महंगा ब्रांड है ना। तो ये जो M है हमारे पास में, इसको बोलेंगे हम लोग मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। D जो है हमारे पास में उसको हम बोलेंगे धोलावीरा, ठीक है। उसके अलावा हम H जब हमारे पास में होगा तो उसको हड़प्पा सभ्यता। G4 अगर हमारे पास में होगा तो इसको बोलेंगे गढ़वाली वाला। और उसके अलावा R वाला होगा तो रोपण होगा, और K होगा तो कालीबंगन होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ ट्रिक्स होती हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स विद उनकी रिवर्स के हिसाब से, मतलब रिवर के हिसाब से जैसे हमारे पास में अगर आ जाते हैं तो आपको कैसे करना है, तो याद रखना। एक होता है जैसे मान लो हरा भोलो रोस, हरा भोलो और रोस,
ठीक है, ये एक्चुअली में आपके पास में ट्रिक है, ठीक है ना। देखो क्योंकि हम सारी चीजें ना ट्रिक के हिसाब से कर रहे हैं। तो हरा का मतलब देखो ह से जो है हमारे पास में ये है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे है, रावी नदी के किनारे पे है। तो देखो ह रा मतलब हड़प्पा रावी, ठीक है। भोलो का मतलब हो गया जैसे भोगवा रिवर, भोगवा नदी का नाम है, और ये कहाँ पर है, मतलब ये लोथल के पास है, लोथल, ठीक है, लोथल विच इज इन गुजरात। लोथल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि मतलब कि इकलौते ऐसे साइड जहां पे मतलब बड़े बड़े जहाज या शिप्स जो होते थे पानी वाले वो वहां पे आते थे, तो वहां बोल के लोथल में आते थे, ठीक है। हड़प्पा जो है सबसे पुरानी सभ्यता खोजी हुई है, ठीक है ना। रू से हमारे पास में होगा रोपण, रोपण, और स से होगा हमारे पास में सतलुज, ठीक है ना। तो रोपण मतलब जो जगह है हमारे पास में साइट है वो सतलुज नदी के किनारे पे बसी हुई है। तो आप लोग को यहाँ पे मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे की बातें हम कर लेते हैं, एक हम पे बात कर लेते हैं बैंगन, बैंगन घर में है, घर में है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बैंगन मतलब देखो काली बैंगन से हो गया, और घर का मतलब हो गया घग्गर नदी, घग्गर, ठीक है ना। तो देखो क्या हो गया, अभी हमने क्या क्या कर लिया, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, रोपण सतलुज नदी के किनारे है, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे पर है। फिर एक हमारे पास क्या हो गया, चादर को रंग दो, चादर को रंग दो, ठीक है ना। तो वो रंग जो है वो बेसिकली रंगपुर के लिए है, और चादर है ना वो मादर के लिए है, मादर मतलब मादर रिवर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में हम देखो 5 चीजें हमने ये वाली याद कर ली, मतलब 5 चीजों का मतलब हो गया बेसिकली 5 डिफरेंट साइट्स विद उनकी रिवर्स के साथ में, ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली होती है एग्जाम में, ठीक है। 6 डिफरेंट साइट्स याद कर ली, चारों के चारों स्टेट्स और चारों के चारों डिफरेंट जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास में वो याद कर लिए, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग को कोई दिक्कत ज्यादा होने वाली है, ठीक है। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो का पसंद आ रही है तो, ठीक है। उसके बाद में और जो ट्रिक्स है हमारे पास में उसको जरूर देख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ ट्रिक है हमारे पास में, देखो मोहन ने चंदू को सीधे कूट दिया, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, मोहन मतलब हुआ हमारे पास मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। चंदू का मतलब हुआ चंदुदड़ो, और सीधू जो है ना सीधे, वो सिंधु नदी के लिए है। तो एक्चुअली सिंधु नदी के किनारे पे बसे हुए शहर जो हमारे पास में कौन से हैं, तो चंदुदड़ो हो गया, चंदू से मोहनजोदड़ो हो गया, और कूट से कोटबीसी हो गया, ठीक है ना। तो 3 हमारे पास में यहां से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छी ट्रिक हमारे पास में हो जाएगी। चलो ठीक है, दूसरा मोहन को चलो और थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगला वाला लिखते हैं मोहन के बारे में। मोहन ने स्नान किया, मोहन ने स्नान किया और मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति के सामने दान किया, मूर्ति के सामने, या इसको छोड़ दो, चलो इतना ही काफी है, ठीक है। देखो मोहन मतलब मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। स्नान मतलब देखो मोहनजोदड़ो में स्नानगृह मिला हुआ है, एक मातृ देवी की मूर्ति मिली हुई है हमारे पास में, तो ये हमारे पास में हो जाएगा। देखो मोहन ने स्नान किया और मातृ देवी की मूर्ति, आपको ट्रिक याद करनी है, कोई 4-5 बार बोल लूंगी याद हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला है सबसे बड़ा, जिसे ग्रेट बाथ बोलते हैं हम लोग, और उसके अलावा मातृ देवी की मूर्ति जो है वो भी वहां पे मिली हुई है, ठीक है ना। तो आपके पास में ये वाला भी सारा सारा समझ में आ जाना चाहिए आई थिंक, ठीक है। अगला वाला हम कर रहे हैं, देखो चंदू ने मेला जाकर हाथी कंघी और ईंट खरीदी, हाथी कंघी और ईंट खरीदी, और ईंट खरीदी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो चंदू है मतलब चंदुड़ो है, इसके अंदर क्या क्या मिला है, देखो हाथी मिले हुए हैं, हाथी के दांत के मतलब के सामान बने हुए मिले हैं, जैसे कंघी होगी हमारे पास में, हाथी दांत की कंघी भी मिली हुई है। इसके अलावा ईंट मिली हुई है, यहाँ पे पकी हुई जो ईंट होती है वो भी हमारे पास में मिली हुई है, ठीक है। इसके अलावा आप एक और लास्ट ट्रिक होगी हमारे ख्याल से, शायद अभी यही करनी चाहिए हमें। तो एक है काली चूड़ियां, काली चूड़ियों की अग्नि वेदिका, की अग्नि वेदिका के साथ जुते हुए, देखो काली चूड़ियों को अग्नि वेदिका के साथ जुते हुए खेत, जुते हुए खेत में फेंक दिया, खेत में
फैल दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जो काली है मतलब काली मंगल, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, बेसिकली चूड़ियां मिली हुई हैं, अग्नि वेदिका मिली हुई है। अग्नि वेदिका एक्चुअली वो होता है जो जैसे कभी पूजा पाठ होती है तो उसमें डाला जाता है ना चम्मच से, वो वाले चम्मच को बोले जाते हैं। जुटे हुए खेल के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो ये सारी चीजें कहां से मिले हुए हैं, हमें काली मंगल से मिले हुए हैं। तो ये सारे सारे हमारे पास में टॉपिक्स हैं, और मतलब जो भी ट्रिक्स है हमारे पास में, जो सबसे ज्यादा पूछने वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। तो वैसे ये जो वीडियो आपके पास में कंप्लीट, इसमें थोड़ा ध्यान से देख लेना है। एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं, ठीक है ना। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और जो नंबर आपको कांटेक्ट डिटेल दिख रही है इस पे आप व्हाट्सएप पे करके मुझे बोल सकते हो ऐसी और भी वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपको कुछ और चाहिए तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स में मैं बना के आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, लाइक शेयर दबा के